Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School Syed Ahmed Khan campuses and Gulistani Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you about flora of Pakistan and fauna of Pakistan, and the resource which I am using here is your textbook of biology for class 9 and 10. Flora of Pakistan. Different kinds of plants in a region constitute its flora. अगर एक रीजन में डिफरेंट काइंड्स के प्लांट मौजूद हो तो वो उसके फ्लोरा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के फ्लोरा को कि पाकिस्तान के अंदर किस किस तरह के जो है वो प्लांट मौजूद हैं. Our country has representatives of all groups of plant which you have studied. अभी तक आपने जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं हमारी कंट्री उन सबको रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन उसमें से और ये सारे प्लांट्स जो हैं वो अपने तरीके से बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस भी है, जिसमें फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है. फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री को जो है वो हमारी इकनॉमी की बैकबोन समझा जाता है. ये क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं वाटर क्वालिटी को रिवर के अंदर और इनका फ्री फ्लो जो है वो प्रिवेंट करती हैं बाय होल्डिंग विद देयर रूट्स. डायरेक्ट फॉरेस्ट में जो प्लांट्स मौजूद हैं वो जो है वाटर का जो फ्री फ्लो है उसको रोक रहे होते हैं. ठीक है, इस तरह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट जो है मेंटेन कर रहे होते हैं. यू कैन सी दैट इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकनॉमी. अगर हम बात करें हाई माउंटेन इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर हम बात करें हिली रीजन्स की या नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट्स की, तो वहाँ पर बहुत सफिशिएंट स्नोफॉल की वजह से वहाँ पर थिक फॉरेस्ट होते हैं. इसके अंदर आपको जो है वो मिलेगा जुनिपर, ठीक है, ब्लू पाइन, चीर पाइन, चिलगोजा पाइन, देवदार, फेयर जुनिपर एंड ऑलिव्स. ये सारे इस तरह के जो हैं वो प्लांट्स वहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं. अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट प्लांट्स में आपके पास अकेशिया, किकर पाए जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर रेनफॉल कम होती है. ठीक है. इरिगेटेड लैंड्स में आपको शीशम, मलबरी, विलो, पॉपुलर और नीम के जो है वो ट्रीज मिलेंगे और ये पाए जाते हैं इरिगेटेड लैंड में, जैसे कि छांगा मांगा हो गया. ये सब जो है ये सोर्स है टिम्बर की. ये आपको कुछ पिक्चर्स में शो कर रही हूँ इन्हीं चीज़ों की. ठीक है, इन्हीं प्लांट्स के जिनके नाम मैंने आपको बताया, मलबरी, विलो, पॉपुलर, नीम, ये इन्हीं की पिक्चर्स है. फ्रूट ट्रीज इंक्लूड मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, वॉलनट एंड आलमंड्स. पाकिस्तान के पास फ्रूट बेयरिंग ट्रीज भी हैं, लाइक मैंगोज हो गए, ठीक है, ग्रेप्स हैं, बनानाज हैं, वॉलनट हैं और आलमंड्स हैं. अगर क्रॉप्स की बात की जाए तो प्लेन एरियाज़ में बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो कल्टीवेट होती हैं, जो कि हमारी न्यूट्रिशनल और दूसरी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रही होती हैं. इन क्रॉप्स में हमारे पास वीट, मेज, राइस, शुगर केन, शुगर बीट, पी, पोटैटो, टमाटो, अनियन, गार्लिक, चिली, टर्निप, रेडिश, कॉलीफ्लावर और बहुत सारे सीरियल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. ऑर्नामेंटल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे रोजेस हो गया, क्रिसेंथेमम है, जैस्मीन्स हैं. ठीक है, ये सारी ये जो चीज़ें थी ये हमारे फ्लोरा को रिप्रेजेंट कर रही थी. ये सिर्फ हमें फूड ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि इस हिसाब से जो है कुछ प्लांट्स हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ प्लांट्स हैं जो कि थिक फॉरेस्ट बना रहे हैं, वहाँ से हमें टिम्बर मिल रही है. कुछ प्लांट्स हम ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो हर प्लांट का अपनी तौर से एक अलग फ़ायदा है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और हर प्लांट की तकरीबन मैंने आपको पिक्चर्स भी शेयर किए ताकि आपको ये थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाए. कुछ ग्रासेस जैसे प्लेन्स और हिली एरियाज़ हो गए, वहाँ पे नेचुरल मीडोज़ हैं जो कि ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए फॉडर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें जो है वो फीड कर रहे होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स, जैसे जो कि घास वगैरह खाते हैं, उनके लिए जो है ये प्लेन्स और हिली एरियाज़ हैं. नेचुरली मीडोज़ प्रेजेंट है. कुछ हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स भी मौजूद है, जैसे कि हाइड्रेला, टाइफा, बहुत तरह की एल्गी भी है जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स और स्ट्रीम या रिवर्स में पाई जाती है.
Now let's talk about fauna of Pakistan. Different kinds of animal present in a particular region are known as its fauna. अगर किसी एक रीजन में जो डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हैं वो उसके फौना को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कोस्टल और ऑफ शोर वाटर्स की सिंध और बलूचिस्तान में, तो यहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। फ़िशेस की अगर बात की जाए तो बहुत लार्ज नंबर की वैरायटी जो है वो फ़िशेस की पाई जाती है हमारे सी में। इनकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू भी है। रोहू, पल्ला, खग्गा, ट्राउट, महाशीर, फ्लैट फिश, सी हॉर्स, मैल, स्केट्स, रेस, स्कॉलडियन, ये सारी फिशेस जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। एम्फीबियंस, फ्रॉग्स एंड टोड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पाकिस्तान। एम्फीबियंस में हमारे पास फ्रॉग्स और टोड्स प्रेजेंट हैं। बर्ड्स में हमारे पास आवर कंट्री इज़ रिच इन अ वैरायटी ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। ज़्यादातर हमारे पास फ्लाइंग बर्ड्स हैं। एवरी ईयर डक्स विजिट्स आवर लेक्स। These together with quails, partridges and the beautiful pheasant constitute a group called game birds. Other common birds are hobara, bustard, crane, waterfowl, falcon, eagle, peacock, pigeon, cow और parrots. बहुत सारी बर्ड्स हैं। हर साल डक्स आके हमारी लेक को विजिट करती हैं। उनके साथ कोयल, पैटेजेस और बहुत सारे फीजेंट्स भी एक ग्रुप बना लेते हैं, जिनको गेम बर्ड्स कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बर्ड्स हैं, जिसमें हमारा बस्टर्ड, क्रेन, वाटरफाउल, फैल्कन, ईगल, पीकॉक, ये सब आपके पास जो है ये सारी बर्ड्स जो है वो इंक्लूड है, जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं। वाटरफाउल है, क्रेन है, ठीक है, पैट्रिजेस हैं, ठीक है, कोयल हैं। इसके अलावा हमारे पास हमारा बस्टर्ड है, वाटरफाउल है, क्रेन है, फैल्कन है, ईगल है, काइट है, पीकॉक है, पिजन है, क्रोज हैं, पैरट्स हैं। ये सारी बर्ड्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उसमें क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल्स है, कोबरा, क्रीड, वाइपर एंड पाइथन्स आर कॉमन स्नेक्स। ये आपके पास क्रोकोडाइल, लिजर्ड है, टर्टल है, कोबरा है, वाइपर, पाइथन, ये सारे स्नेक्स भी जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मैमल्स मेक अप अ मेजर पार्ट ऑफ अवर वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। में मैमल्स जो हैं वो एक बहुत मेजर पार्ट बना रहे हैं किसका, वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड एनिमल का। हूफ मैमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये वो मैमल्स हैं जो हमें मिल्क और मीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग इनको डोमेस्टिकेट करते हैं फन के लिए भी। इसमें आपके पास शीप, डियर, गैज़ील्स, हॉर्स, काउस, गोट्स, बफलोज, डंकीज, कैमल्स, ये सारे एग्जाम्पल डोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स की है। अगर कार्निवोर्स मैमल्स की बात करें तो हमारे पास टाइगर, लायन, कैट, दीज आर द कार्निवोर एनिमल। और अगर इंडेंजर्ड की बात करें, इंडेंजर्ड उनको कहा जाता है जिनकी स्पीशीज ख़त्म होने वाली है, जो एनिमल पाकिस्तान से ख़त्म होने वाला है। उसमें ग्रे लंगूर, रीसस मंकी, मार्खोर, स्नो लेपर्ड, वुल्फ, ये सब जो है वो इंडेंजर्ड एनिमल है। एंड मार्खोर आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ये आपके पास पिक्चर है काऊ, गोट और शीप की। ये आपके पास है कैट, डॉग, टाइगर एंड लायन जो कि कार्निवोर्स हैं। और दीज आर द इंडेंजर्ड मैमल्स, ग्रे लंगूर, रीसस मंकी, मार्खोर, स्नो लेपर्ड एंड वुल्फ, ये सारे जो है वो इंडेंजर्ड है। ये जो मैंने आपको इतना ज़्यादा जो है वो आपको फौना के बारे में बताया, ये जो है एनिमल के लाइफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता है। अगर हम फौना फ्लोरा की बात करें तो ये बायोलॉजिकली जो है इनसेपरेबल है, क्योंकि इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है और इनका अपना इम्पैक्ट है फॉर हमारी वेलफेयर और हमारे सर्वाइवल के लिए भी। Fauna, flora and man form a kind of triangle in which there is a natural balance. Fauna, flora और man, ये तीनों से मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं जिसके अंदर नेचुरल बैलेंस है। और अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो हर चीज़ जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी। One component of this triangle which can help make or break this balance is the human being itself. अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो जो ह्यूमन बीइंग है इस ट्रायंगल के अंदर, वो ही क्या कर रहा है, वो जो है या तो बना रहा है या बिगाड़ रहा है, यानी बनाना या बिगाड़ने में जो काम है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग का है। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फौना के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फ्लोरा के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, पिक्चर्स भी दिखा दी, एनिमल्स का भी बता दिया। I hope everything is clear to all of you. That's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.